भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग भक्तों श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गौर ताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। युजन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसाः शांतिम निर्वण परमम मत संस्थाम अधिगच्छति। भक्तों इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों कृपया ध्यान देना कि भगवान किस प्रकार बता रहे हैं। शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को, जो योगी संयमित रूप से भगवान की प्रेमामयी भक्ति में लगा हुआ है, वह इस भौतिक जगत की अवधि समाप्त होने पर, इस भौतिक जगत में खुद की अपनी अवधि समाप्त होने पर वह भगवान का धाम प्राप्त करता है। ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही भक्ति भक्तों हम सबको अपने जीवन में उतारना है। यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य आ रहा है। भक्तों कृपया ध्यान देना। अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्त होना है।
भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्तियों से विरक्त होना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य का लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने में इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश होता है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है, गौलोक वृंदावन को प्राप्त करता है, जो बैकुंठ नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बैकुंठ धाम जहाँ भगवान का सच्चिदानंद रूप चिन्मय रूप भक्तों जो भगवत धाम को प्राप्त करता है, वह भगवान का चिन्मय रूप का दर्शन करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है। यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है और न चांद या किसी बिजली की आवश्यकता है। यहाँ आध्यात्मिक राज्य के सारे लोक उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक आकाश प्रकाशित होता है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वतः स्वयं कहा है, मच्चिताः मत्परः मत स्थानम। वास्तविक शांति प्राप्त करने का अर्थ है और अंत्वागत्वा कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख हुआ है भक्तों, गौलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूता है। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गौलोक वृंदावन धाम कहा जाता है। अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी परब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना बैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गौलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों में लगा रहता है। भक्तों, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही नित्य कृष्ण भावना भावित होकर हम सबको भगवान श्री कृष्ण के आत्म साक्षात्कार में प्रत्येक कर्मों को अर्पित करते हुए करना है, जिसके द्वारा हम सब भगवान की शरण को प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सा वै मनः कृष्ण पाद रविंद्यो, वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम कहते हैं, तमेव विदित्वाय मृत्युमेति। केवल भगवान श्री कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। भक्तों, यहाँ पर योगी जन पर सवाल उठा है कि अबोध जनता को मूर्ख बनाने या इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भगवान से नित्य प्रेम करता है उसे योगी या योग अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वह भगवान की भक्ति रूप को भक्ति करते हुए प्रेममयी सेवा करते हुए अंतवागत्वा भगवान का धाम स्वतः प्राप्त कर लेगा। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है
आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट किए हैं कि एक पूर्ण योगी जिसने भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है वही पूर्ण योगी कहलाता है। चाहे कोई मुनिजन हो भक्तों, कोई पुरुष हो, कोई मनुष्य हो, अगर वह भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है तो वह योगी कहलाता है। और जैसा कि भगवान बता रहे हैं, स्वतः बता रहे हैं, मत चिता मत परः मत अस्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है, अंत्वा गत्वा कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे योगी, पूर्ण योगी, परम योगी बनना पड़ेगा। भगवान से प्रेमामयी भक्ति करते हुए हम सब पूर्ण योगी, परम पिता परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, कलयुग नाम आधारा, इस कलयुग में भगवान का नाम का सबसे बड़ा सहारा है। भक्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान स्वतः स्पष्ट कर रहे हैं इस प्रकार से कि हम सब मनुष्य जन प्राणी भगवान की प्रेममयी सेवा से हम सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। भक्तों, आप सब अपने जीवन में, अपने भाई बंधुओं के जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन स्वतः आपको प्रेममयी भक्ति सेवा करते हुए दर्शन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम। भक्तों, सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की प्रेमामयी सेवा करनी है हम सबको। जय श्री कृष्णा।